क्या आपको रात को नींद नहीं आती या पुरसुकून नींद नहीं आती, या आपका चेहरा पीला हो गया है और गर्मियों के इस मौसम में आप चाहते हैं कि आपका चेहरा गुलाबी और खूबसूरत रहे, या आपको कब्ज़ का मसला है और आप कब्ज़ के मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं, या रात के वक्त आपकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और आपको किसी न किसी से दबवाना पड़ता है, या आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करना चाहते हैं ताकि आप बहुत सी बीमारियों से बच सकें। आपके इन तमाम मसाइल का हल आज के इस वीडियो में मौजूद है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरा आप सबका फेवरेट मैंगो यानी कि आम पर। आजकल मौसम में आए हुए हैं और तकरीबन हर एक का पसंदीदा फल माना जाता है आम, और आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप आम इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, और आम में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको आम ज़रूर खाना चाहिए, ख़ास तौर पर गर्मियों के इस मौसम में। सबसे पहले बात करूंगी कि आम में कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा, कौन से अहम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। इसके बाद आपको बताऊंगी कि आम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, और आपको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आम में बहुत ही अच्छी मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा आम एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और फाइबर की बात कर लूँ तो फाइबर भी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। आम के ना सिर्फ छिलकों बल्कि पत्तों में भी बहुत से अहम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनमें आम के पत्तों की चाय बनाकर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा आम के पत्तों को सप्लीमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। आम में विटामिन B6 बहुत ही अच्छी मिकदार में पाया जाता है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको भरपूर नींद दिलाने के लिए आप बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर गर्मियों के इस मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और आपको नींद नहीं आ रही होती, तो आपने क्या करना है कि आम का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका वीडियो के एंड पे आपको बताऊँगी, इसीलिए आपने इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है। आम के फ़वाइद पे बात कर लूँ तो आम के बेइंतहा फ़वाइद हैं। इसके अलावा ये आपके लिए गर्मियों का एक मरगूब तरीन और बेहतरीन तरीन फल भी माना जाता है। आम में अमाइलेज़ पाया जाता है जो एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, और इसकी वजह से आपका हाजमा भी बेहतर हो जाता है। आम का इस्तेमाल अनीमिया के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनको खून की कमी का मसला है, अगर वो आम का इस्तेमाल करते हैं तो उनके खून की कमी भी पूरी हो सकती है। और इसके अलावा आम में विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है जो आपके जिस्म में आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा आम का इस्तेमाल प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर वो इसका इस्तेमाल करती हैं तो उनके लिए भरपूर फ़वाइद हैं इसके, और इसीलिए उनको चाहिए कि वो ज़रूर आम का इस्तेमाल करें। आम का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका क्वेश्चन आता है कि आप वज़न कम करने के लिए तो कुछ बताती हैं, लेकिन वज़न बढ़ाने के लिए भी हमें कुछ बताया जाए। तो जी हाँ, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, लेकिन आप अगर अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आप मैंगो शेक बनाकर पी सकते हैं। आप 1 माह तक मैंगो शेक का इस्तेमाल करें तो यकीनन आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा।
आम में विटामिन सी बहुत अच्छी मिक़दार में पाया जाता है, जो कि आपको मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा आम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, पोटाशियम जिसमें शामिल है। इसीलिए आम आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है, आपके खून की शरियानों को जो सिकुड़ जाती हैं या फिर ऐसी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्लेक डिपॉज़िट हो चुका होता है, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको भी कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आम का इस्तेमाल आपके लिए इसलिए भी बहुत मुफीद है क्योंकि आपकी कॉन्स्टिपेशन का मसला जो हो जाता है गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर, उसको दूर करने के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिक़दार में पाया जाता है, जो आपकी बाउल मूवमेंट को बेहतर करता है। और इसके साथ साथ आपका हाजमा बेहतर होता है, आप कब्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं और आपकी रंगत भी खूबसूरत हो जाती है। ऐसे लोग जिनका रंग बहुत ज़्यादा पीला हो गया है और गर्मियों के इस मौसम में बहुत ज़्यादा डल कलर होने की वजह से उनको लोग पसंद नहीं करते, अगर वो मिल्क शेक का इस्तेमाल करते हैं, मैंगो शेक का इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, तो उनका रंग बहुत ही खूबसूरत और गुलाबी हो सकता है। इसके अलावा वो हशाश बशाश रहेंगे, उनको सारा दिन थकावट नहीं होगी और वो कमज़ोरी भी महसूस नहीं करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, यानी कि रात को जब वो सोने लगते हैं तो उनकी टांगों में बहुत दर्द होता है, उन्हें दर्द की शिद्दत महसूस होती है, तो उनके लिए भी आम बहुत मुफीद हैं। अगर वो मिल्क शेक का इस्तेमाल करते हैं, मैंगो शेक का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका ये मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप दिन भर की थकावट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपसे कोई काम नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार हैं, तो आपने मिल्क शेक ज़रूर लेना है। ख़ास तौर पर मैंगो शेक, वो आपकी ना सिर्फ थकावट को दूर करेगा बल्कि आप में एनर्जी भी पैदा करेगा। अब बात कर लेती हूँ कि आपने आम का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। जब भी आप आम इस्तेमाल करें, आम खाने लगें, तो आपने जब भी आम लेके आने हैं 1 घंटा पहले आपने उनको बर्फ़ में रख देना है, आपने उनको ठंडा करना है। चाहे तो आप फ्रिज में रख लें या फिर आप पानी में बर्फ़ ऐड करके उसमें भी रख सकते हैं। 1 घंटा रखने के बाद आपने आमों को क्यूब्स में काट कर खा लेना है। अगर आपको मिल्क शेक पसंद है, आप मैंगो शेक बनाकर पीना चाहते हैं, तो बेस्ट है आप मैंगो शेक बनाकर पिएं। इससे आपके तमाम मसाइल, ख़ास तौर पर गर्मियों में होने वाले तमाम मसाइल से आप निजात हासिल कर लेंगे और बहुत ही रिफ़्रेश फ़ील करेंगे। आम को एक नेचुरल कुदरती आइसक्रीम भी माना जाता है। अब बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग आम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वो आम का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर करना भी चाहते हैं तो कम से कम इस्तेमाल करें। और ऐसे लोग जिनको शुगर का मसला है, उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर टाइप 1 डायबिटीज़ का मसला है उनको, तो वो भी कोशिश करें कि आम का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर करना भी चाहते हैं तो कम से कम, जितना हो सके कम से कम इसका इस्तेमाल करें। जब भी आप आम का इस्तेमाल करते हैं, आम खाते हैं, तो कोशिश करें इसके साथ कच्ची लस्सी बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपको आम की वजह से होने वाले जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब बात कर लेती हूँ कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आम खा लेते हैं तो क्या हो सकता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आम खा लेते हैं तो आपको डायरिया का मसला हो सकता है। इसके अलावा आपका वेट गेन हो सकता है। ऐसे लोग जो अपना वज़न बढ़ाना नहीं चाहते, तो वो काइंडली आम का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसे लोग जिनको नींद ना आने का मसला है, वो आम का इस्तेमाल ज़रूर करें। और ऐसे लोग जो अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, और बाकी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि किस किस मसले के लिए आप आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप आइंदा से बहुत ही अच्छे तरीके से आम का इस्तेमाल करेंगे। आप मैंगो शेक बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और ये तमाम फ़वाइद हासिल करेंगे।
उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप यकीनन आम का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और ये तमाम फ़वाइद हासिल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।